स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है संख्यात्मक समाकलन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, आपको कोई भी ये आपके पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, संख्यात्मक समाकलन है, या क्षेत्रकलन वर्ड्स भी अपने काम आ जाता है। संख्यात्मक क्षेत्रकलन या समाकलन एक ही चीज है। न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर या इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशंस। आपके पास एक समाकलन दिया हुआ f(x) और इसका आपको निश्चित समाकलन निकालना है a to b f(x) dx। आपको f(x) के संख्यात्मक मानों का एक समुच्चय दिया हुआ है और उन संख्यात्मक मानों के समुच्चय से आपको ये जो इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन आपका है, इसका सन्निकटन मान ज्ञात करते हैं। अर्थात वह विधि, ये आपके पास संख्यात्मक क्षेत्रकलन वह विधि है जिसमें f(x) के या इस विधि में आपके पास f(x) के संख्यात्मक मानों द्वारा ये जो इंटीग्रल है, इसका अपन सन्निकटन मान, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मान ज्ञात करते हैं। सन्निकटन मान ज्ञात करते हैं। तो ये विधि आपके पास है संख्यात्मक क्षेत्रकलन, न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहलाती है। तो इसके लिए फर्स्ट अपन क्वाड्रेचर फॉर्मूला देखेंगे। क्षेत्रकलन सूत्र, क्वाड्रेचर फॉर्मूला। और इस क्वाड्रेचर फॉर्मूले से अपन कुछ नियम है, रूल्स हैं, वो अपन प्राप्त करेंगे उसके बाद में। तो फर्स्ट क्षेत्रकलन सूत्र देख लें कि आपके अपन मान लें कि माना आई, ये इंटीग्रल a to b f(x) dx है। इंटीग्रल a to b f(x) dx है, या फिर यूँ कर दें कि i इक्वल टू इंटीग्रल a to b y dx है, जहाँ y जो है वो f(x) है। y क्या है? f(x) है। और साथ में अपन मान लें कि माना आपके पास है x के समदूर स्थानों x0 ले लें पहला, जो कि a के बराबर है। x0 क्या चीज़ है? a है। x0 plus h, x0 plus 2h and so on, x0 plus nh, और वो है क्या? b है। के संगत f(x) के मान ज्ञात हैं। के मान क्रमशः x0 के संगत है, उसको नाम y0 दे दें। x0 प्लस h के संगत है, उसको नाम y1 दे दें। x0 प्लस 2h के संगत मान है, उसको y2 दे दें। इस तरह से yn है। ये मान आपके पास yn है।
तब ये जो इंटीग्रल आई था, इंटीग्रल a to b y dx, वो क्या बन जाएगा? a मीन्स x0, b मीन्स x0 प्लस NH, y किस है? वो x का फंक्शन है, और dx, y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है dx। और आपको जैसे न्यूटन रेफरेंस फॉर्मूले थे, अगर अंतर्वेशन के लिए न्यूटन का सूत्र था, उसमें अपन ने x u इक्वल टू कितना लिया था? x माइनस x0 अपॉन कितना लिया था? x माइनस x0 अपॉन h, ये अपन ने u लिया था। तो इससे आपके पास है x की वैल्यू कितनी आ गई थी? x0 प्लस UH आ गई थी, x0 प्लस UH। तो ये वैल्यू अपन लिख दें तो ये इंटीग्रल हो आ जाएगा x0 से x0 प्लस NH y आपका है x की जो x0 प्लस UH या HU, जनरली अपन HU लिखते हैं या UH लिखते हैं, जो जब भी आपके UH या HU। तो ये आ गया UH और dx। ये dx की जगह अपने पास क्या आ जाएगा? क्योंकि x इक्वल टू x0 प्लस UH लिया है अपन ने, तो ये जो वैल्यू है dx कितना आ जाता है? dx इक्वल टू h du, ये h du आ जाता है। तो यहाँ तो dx की जगह तो आपकी आ जाएगी h du, ये तो dx की जगह है। तो अपन ये मान लिया कि माना x इक्वल टू x0 प्लस UH, तो इम्प्लाइज dx इक्वल टू h du, और x का मान x0 है, तो x बराबर x0 है, तो ये इम्प्लाइज करेगा u का मान कितना जाएगा? 0। x का मान x0 प्लस NH है, तो ये इम्प्लाइज करेगा u का मान n। u का मान कितना? n। तो ये लिमिट्स हैं वो 0 to n हो जाएंगी। तो ये जो है ये अपने पास आ गया h इंटीग्रल 0 to n y x0 प्लस UH और du। अब अपन यहाँ पर अपन न्यूटन अगर अंतर्वेशन सूत्र लिखेंगे, तो न्यूटन, इसको जैसे नंबर 1 लगा दें, ये आपके पास I का मान है, I मीन्स इंटीग्रल का मान आपका है। तो न्यूटन अग्र अंतर्वेशन सूत्र से y x0 प्लस UH, इसका मान कितना आ जाएगा? y का x0 पर मान अर्थात y0 प्लस u डेल y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 प्लस एंड सो ऑन। और कितने पदों तक? n पद। कितने पद आते हैं? n प्लस 1 पद आते हैं, एंड सो ऑन, ये आता है। तो ये मान अपन 2 में रख दें, नंबर 2 कर दें। तो फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाइज I की जो वैल्यू है वो आ जाएगी इंटीग्रल कितना? h 0 to n, और ये मान आ जाएगा y0 प्लस u डेल y0। कितने टर्म्स हैं? n प्लस 1 पदों तक इसी तरह आपका चलता रहेगा, प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3
डेल क्यूब वाई जीरो प्लस एंड सो ऑन, और ये आ जाएगा डी यू। अब इसका आपको इंटीग्रल करना है। फर्स्ट टर्म से वाई जीरो है तो इस कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा वाई जीरो तो कांस्टेंट और ये यू, प्लस यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये आपका कांस्टेंट है, u का आ जाएगा यू स्क्वायर बाई टू, तो नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा डेल वाई जीरो तो है आपका, और ये तो कांस्टेंट है, और यू स्क्वायर बाई टू, यू स्क्वायर बाई टू पहले लिख देते हैं, इसको डेल स्क्वायर को आगे लिख दें, ज़्यादा ठीक रहेगा ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये आपका यू स्क्वायर बाई टू डेल वाई जीरो प्लस आगे वाले टर्म्स में आप देख रहे हैं कि ये तो आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। इसका आप इंटीग्रल करेंगे, ये कितना है, यू स्क्वायर माइनस यू है, और 1/(टू) ये है, तो इसका इंटीग्रल है यू स्क्वायर का कितना आ जाएगा, यू क्यूब बाई 3 (टू) कांस्टेंट है, तो अपन डेल स्क्वायर वाई जीरो अपॉन (टू) तो ये अलग लिख दिया, तो यू स्क्वायर माइनस यू का इंटीग्रल हो गया यू क्यूब बाई 3 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। इससे आगे वाले टर्म्स में आप देख रहे हैं कि ये जो तो आपका कांस्टेंट है, ये तो कितना कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा डेल क्यूब वाई जीरो, यू माइनस वन यू माइनस टू, इनका मल्टीप्लिकेशन है, कौन सा, यू माइनस वन और यू माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन, वो कितना हो जाएगा, यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर और प्लस 2u, ये हो जाएगा। तो इसका आप इंटीग्रल आप करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, u फोर की वाई फोर माइनस यू क्यूब बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2u स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, कितने पदों तक, n प्लस 1 पदों तक, ये इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा। अब इसमें आपके पास है लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से n तक, अर्थात u की जगह 0 और n लिखना है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल का जो मान है वो आ गया h, u की जगह n लिखा तो n पहले लिख दिया, वाई जीरो प्लस n स्क्वायर बाई 2 डेल वाई जीरो प्लस n क्यूब बाई 3 माइनस यू n स्क्वायर बाई 2 डेल स्क्वायर वाई जीरो बाई 2 प्लस n की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर और डेल क्यूब वाई जीरो प्लस एंड सो ऑन, कितने n प्लस 1 पदों तक, ये आ जाएगा। ये आपके पास है इंटीग्रल का मान, i का मान आ गया। ये आपका सामान्य क्षेत्र कलन सूत्र कहलाता है, इसको आपको याद भी रखना है। और इस आगे कल नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि इस क्षेत्र कलन सूत्र में अपन n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, इस तरह से अपन इस क्षेत्र कलन सूत्र में अपन रखते जाएं, तो आपको अलग अलग फॉर्मूले हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। n बराबर 1 रखेंगे तो आपका ट्रेपीजॉइडल नियम प्राप्त होगा, n बराबर 2 रखेंगे
तो सिम्पसन्स 1/3 रूल प्राप्त होगा, और n बराबर 3 रखेंगे, सिम्पसन 3/8 रूल आपको प्राप्त होगा। इस तरह से आपके पास रिजल्ट जो आएंगे उनको ये नियम अपन कहेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।